नमस्कार, मैं नित्यानंदम श्री आज आपको मिलवाऊँगा ऑटिज़्म के तकलीफ़ में जो बच्चा गुज़र रहा था, उससे और उनके माता-पिता से कि उन्हें आयुर्वेद की पद्धति में आने के बाद क्या लाभ हुए। और ये ध्यान रखें कि ये पैसे देकर बनाई गई वीडियो नहीं है, ना ही मुझे इससे कोई वाहवाही बटोरनी है, ना ही मुझे दूसरों को नीचा दिखाना है। भाव मेरा समझ लीजिए कि मैं चाहता हूँ मैं आपको सारी औषध भी बताऊँगा कि बच्चे जो लोग परेशान हैं, हालाँकि मैं कह दूँ सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, फिर भी जो वैद्य भाई-बहन प्रैक्टिस करते हैं, उनकी भी मदद हो जाए। वो भी बेचारे कई बार सोचते हैं, "अरे! हम नित्यानंद श्री के पास जाएँ, वो हम सीखें उनसे।" सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सुंदर वैद्य हो, बस ये 2, 4, 5 चीज़ें जो मैं बताऊँगा, वो आज ऐड कर लेना। उससे पहले आप पहले मिलिए बच्चे के माता-पिता से और उसके बाद फिर बच्चे से भी हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले ये बच्चे के माता-पिता हैं। आपका शुभ नाम? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी। और आपका? सोनू। श्रीमती सोनम जी। तो ये आप कहाँ से आए हैं? हम अम्बाला से हैं। अम्बाला से आए हैं ये और अमृतसर में आए हैं। मैं इनसे मिल रहा हूँ, मैं बच्चों को खुद जाँच करता हूँ, हालाँकि मेरे डॉक्टर्स ने ये दवाई दी है। आप ये ना सोचो कि हमारे डॉक्टर हमने ऐसे ही बिठा दिए हैं, दिन भर मेरे साथ वो टाई अप रहते हैं, पूछते रहते हैं, वो खुद मुझे सिखाते हैं उल्टा, इतने तेज़ हैं। वही ये चीज़ें हमने हमारी जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, वो सब जगह समान चलती है हमारे सभी चिकित्सालयों में। तो यहाँ अम्बाला से आए हैं आप? जी। बच्चे को ऑटिज़्म था, राइट। तो आपने कितने देर में लाभ हुआ और ये सब कुछ बताइए। पहले आप बताइए। 2021 में हमने ये आपसे चिकित्सा करवाई थी 2021 में? आपके वैद्य से। ठीक है। 3 मंथ्स की हमने 3 महीने लगातार हमने इसको उसी तरह दवाई दी जैसे उन्होंने बताया था, जो उन्होंने बताई थी। 3 महीने महीने में रिजल्ट मिला है ना हमें रिजल्ट 1 महीने में ही 3 महीने इससे पहले 1 महीने में ही हमें फर्क मिलना शुरू हो गया सभी बच्चे में। जो हिट करता था वो हिट करना बंद हो गया, उसकी नसें जो काम डाउन होनी शुरू हुई। इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी वो इसकी सॉल्व हो गई थी। ठीक है, ऑटिज़्म के बारे में बताओ, कितने % लाभ हो चुका? ऑटिज्म उस टाइम से लेके अब तक ये 70% लाभ हो चुका है। तो 70% कितनी देर दवाई करने से हो गया था? 3 महीने लगातार और 3 महीने बीच में गैप देके। फिर दोबारा 3 महीने कराई? जी। टोटल कितनी दवा चली? टोटल इसकी 6 महीने दवा चली। 6 महीने में कितने % आराम आया? 50 to 60% पहले आ गया था, उसके बाद दवाई बंद कर दी फिर? जी बिल्कुल बंद की। कितनी देर से दवाई बंद है? हमारी 2022 डेढ़ साल के करीब होगा दवाई। 1.5 साल से दवाई नहीं दे रहे? जी नहीं। एक सवाल लोगों का भ्रम दूर करिए कि दवाई छोड़ेंगे तो फिर तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने ये चीज खुद नोटिस करी है अपने बच्चे में। हाँ। बिल्कुल भी गेन नहीं हुआ। इसकी ऑटिज्म वाली चीज जो है ये अभी आई ही नहीं मेरे को वापस। अभी थोड़ा सा बिहेवियरल इश्यूज हैं, वो उसके लिए आप आए हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन 60% हमने चेक भी करवाया इसका लेवल। हमने चंडीगढ़ सेक्टर 32 से हमने चेक करवाया कि इसको ऑटिज्म अब कितना लेवल रह गया है। तो उन्होंने लिख के दिया है यहाँ पे। नोट भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं हमारे चिकित्सकों के द्वारा। ये 2021 में 7वें महीने में लिख कर दिया गया था। तो ये सब है, मैं कुछ छुपा नहीं रहा, लेकिन ऐसा एक हो तो मैं बताऊं, ऐसे तो सैकड़ों पेशेंट अब हो गए हैं और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे ऋषि परंपरा का कितना बल है, कितनी महिमा है। अगर हम इसमें चलते जाएं सब, तो कितना आगे हम काम कर सकते हैं। आपको 70% लाभ मिला, तो बच्चे से मिल लेते हैं अब जरा एक बार। इससे कुछ अपने ढंग से आप सवाल जवाब कराइए और आप मुझे बताइए, जो लोग पहले हमें इस बच्चे को नहीं जानते, उनको पता चले क्या बदलाव आया है। यशवी, व्हाट इज योर नेम? यशवीर जी। Which class do you read? UKG class। Very good. How old are you? कितने साल की हो आप? मैं 7 years का। 7 years का। वर्ड। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? In which school do you read? DAV पब्लिक स्कूल। DAV पब्लिक स्कूल। शाबाश। देखिए, छोटी सी बातें बुलवाएंगे 4, कहते कि
चावल पके हैं कि नहीं पके, खाना पक गया है कि नहीं पका, सारा खा के थोड़ी देखना होता है, एक दाने से पता लग जाता है। अब आपने एक दाना मतलब 2-3 सवाल करे हैं, बच्चे ने रिपीट नहीं करा। नहीं तो ऑटिज्म वाले बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज योर नेम, वो आगे से बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये पहले करता था, पहले से बहुत करता था, हर चीज जो हम थाने बोलना पड़ता था, फिर ये बोलता। अगर हम हंस भी रहे हैं वो हमारी हंसी भी रिपीट करता था। अच्छा जी, अब ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब वो पूरा नॉर्मल बिहेव करता है। अभी नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बस बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे होगा बस, लेकिन नहीं, नंबर लेने में पीछे नहीं है, नंबर इसके 20 में से 20 आते हैं। नंबर लेने में पीछे नहीं है। ठीक है। ये पीछे है सिर्फ ये है भी, अगर मैडम पूछती है, मन में होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो बताएगा नहीं। हम पूछेंगे, प्यार से पूछेंगे या बाद में पूछेंगे, फिर बता देगा। उस टाइम क्यों नहीं बताया, मेरा मन नहीं था। ये भी जवाब देता है कि मेरा मन नहीं था, मन नहीं था, ये बोल देता है। राइम्स भी बोलता है, ये बोल देता है, ये मेरा मन नहीं था बताने का। मूडी मूडी इस कर दिया है वो कह रही पर इन्हीं भी गया है एक्चुअली, सभी मूडी है इनके सारी फैमिली में। चलिए, कोई मूड तो होगा, कभी तो बनता होगा मूड, तो बनेगा मूड, कोई बात नहीं। और मूड के साथ साथ इसका भविष्य भी उज्जवल बने, ऐसी मेरी प्रार्थना भगवान से। और सब बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसको आपने सोने का पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, जो मैंने वीडियो में बता रखा है, स्वर्ण संस्कारित जरा कटोरी, चांदी की कटोरी में जो खाना खिलाते हैं, दलिया खिचड़ी मीठी चीजें खास, हाँ, चांदी की कटोरी में खिलाएं। आयुर्वेदिक से अब बनाया हुआ जो मक्खन बनाया था मिश्री में डाल के, मक्खन मरीहन, हाँ जी, वो ये स्वामिश्री नहीं, ये 1 किलो दशमूल 4 लीटर दूध में अच्छी तरह उबालना है। खाओ। ये वाला। हाँ, ये दूध में उबालने के बाद उसका क्षीर पाक बनाना है। जी ठीक, तो दशमूल का क्षीर पाक। अब ये पुराने जमाने की पर्ची है, अब हमने दशमूल अर्क ही सीधा दूध में डलवा के दे देते हैं। जमाना बदल गया, हमारी दवाइयाँ भी थोड़ी बदल गई हैं। उस टाइम बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। अच्छा, बहुत सुंदर। मैंने इसकी थेरेपी नहीं करवाई कहीं पे भी, घर में ही इसको खुद ही करवाया। हमारे उस समय डॉक्टर राहुल हुआ करते थे, अभी वो आश्रम हमने तोड़ दिया, जब उसके बाद वो संपर्क टूट गया। ये उनके हाथ की पर्ची लिखी हुई है, मैं किसी का क्रेडिट नहीं छोड़ना चाहता। डॉक्टर राहुल, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपने ये पर्ची लिखी। उन्होंने हमसे एक बात कही था कि आप मुझ पे विश्वास मत करो, किसी पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, आप हमारी दवाई पे विश्वास करो। हाँ। एक बार विश्वास, दवाइयाँ यारी बंद दी थी या पुड़िया बना के बंद? नहीं, बंद थी, सब पे नाम लिखा था, सब पे नाम लिखा। कोई ऐसा तो नहीं चलता हम अपना ही बना मैं विश्व प्रॉपर पैकिंग के अंदर विश्व के लिए काम कर रहा हूँ। मैं पूरी डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मुझे जहाँ मर्जी खड़ा कर लो, मैं सबको बताने को तैयार हूँ। हालांकि कुछ लोग ठगेंगे भी इसके बाद कि भाई वो मैं तो नाम बता रहा हूँ, वो नाम नहीं बताएंगे, वो अपना नाम लिख देंगे उस पर और कहेंगे ये हमारी ऑटिज्म की अपनी दवाई है, फिर उसके दूने तीने दाम लेंगे। लेकिन जो इनको दिया गया है ना यहाँ से, यहाँ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं जब तक जिंदा हूँ कि मेरे को ठग लिया। ठीक है ना, लानत है ऐसे काम करने पे। अगर मैं मेरे ऊपर कोई कह दे ठग लिया, हाँ कोई कहने वाले तो 100 होंगे, लेकिन कोई ऐसे मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। बस यही है कि कई बार कईयों को ढंग नहीं होता तो वो नॉनवेज साथ में खाते हैं और साथ में प्याज लहसुन ज़्यादा खाते हैं, तो उस वजह से दवाइयाँ काम कम करती हैं। किसी किसी पे नहीं कराया हमने, नॉनवेज तो नहीं दिया, प्याज लहसुन दिया होगा, प्याज लहसुन वो भी सिर्फ सर्दी में, कभी कभी ज्यादातर आप ये चीजें ना दें, फिर देखें रिजल्ट क्या आता है। अच्छा आहार दें बच्चे को, फल तेज मीठा खाना है, लेकिन वो फलों वाला, तेज मीठे वाले फल जो आते हैं, आम चीकू लीची सब खिलाइए। सीताफल, पका हुआ पाइनएप्पल, पका हुआ शरदा, पका हुआ मीठा खरबूजा तरबूज, तेज मीठे वाले जितने खिलाते हैं। फ्रूट में बनाना खा, केला भी खिलाइए। चूजी होते हैं थोड़े से, ये चूजी नहीं होते हैं। अनुशासन सबको चाहिए जीवन में। आप कब तक अनुशासन, मैंने देखा है अनुशासन अगर और प्यार बैलेंस में चलेगा तो बच्चा ग्रो करेगा, नहीं तो वो आम बच्चा ऑटिज्म वाले से भी खराब है। मैंने देखे हैं अच्छे अच्छे घर के बच्चे, पैसा सब कुछ है, लेकिन अनुशासन नहीं माँ बाप को करना है, बच्चा मानता ही नहीं है। जी मेरा बच्चा है, वो आप मनाओ, आपका बच्चा है,
तो उन्हें नहीं हमारी नहीं सुनता जी, फिर गुस्सा कर लेता है जी, फिर माँ बाप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे 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 जमाने में हम तो पिता को माँ को देख के अंदर घुस जाते थे। हाँ तो नहीं तुरंत खाना खा लेते मानता है उन लोगों में खाना मानता है इसको मैं जैसे मैं बोलती हूँ वैसे चलता है मना करती हूँ वो चीज नहीं प्यार प्यार भी और साथ में थोड़ा शासन भी। गुस्सा होगा ना, अगर हमारा कहना नहीं भी मानेगा हाँ। तो भी जिस काम से हटा रहे हैं वो काम छोड़ देगा, ये भी वो काम हाँ, थोड़ा और बात कीजिए जरा बच्चे से, जरा लोगों को थोड़ा हौसला बने। मेरे को बड़ा मन है, मैं ढूंढ रहा था कल पर थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया मैंने। कोई बच्चा साल भर से दवाई ले रहा, वो वीडियो बनाया, वो वीडियो किसी और को स्टाफ के व्यक्ति को बोला बनाने के लिए, तो वो वीडियो सेव ही नहीं करा उसने। ये बोला भी 4 ईयर में है। 4 साल में जाके 4 साल में बोला है ये 4 साल में जब 4 साल का हो गया था तब इसे 20 इसमें बोला है और टचवुड की भगवान बोलने के लिए लोगों की तो उतना ही बोला। तो इतना भी बोला क्लियर बोलने की शिकायत लोग करते हैं कि वो बच्चा ना ओ आ ओ आ ऐसे बोलता है चीजें। तो अब आपने सिखाया दोबारा फिर उसको सारा जी सारा ये चीज बहुत जरूरी है कि बच्चा, अब आप 3 साल में आए, चौथे साल उम्र हो गई उसकी, 5 साल हो गई है, कोई भी उम्र है उस बच्चे की, आप उम्र ना समझो उसकी, वो आप उसको दवाई देके वेट करते रहो, ये बोला नहीं। जैसे ही देखोगे आंखें मिलाने लग गया है, हमारी तरफ देखने लग गया, आवाज देने पर समझ जाओ कि दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। उसी समय एक्टिविटी डबल हो जाती है माँ पेरेंट्स की। डबल काम करो उस पे, कैसे उसको वही चीजें सिखाओ जैसे बच्चे को तोतले शब्द ना बोलो, साफ शब्द बोलो बच्चों के साथ। साफ शब्द बोलो और उसको बोलो ये पिता है, पापा, ये माँ है, वही जो सेम जो आपने बच्चे को तो पता ही नहीं था कि मेरी दादी है, ये मेरी वो सारा दोबारा सिखाना पड़ेगा। जी ये ना हम समझे कि मेरी गोलियां अंदर से दादी दादी दादा दादा बुलवा गई। के साथ साथ मैंने बहुत ज्यादा ये रेडियोथेरेपी कराई कोई आपने? मैंने नहीं थेरेपी थेरेपी नहीं कराई कोई। मैं कहता हूँ चल थेरेपी वालों का भी काम ना बंद हो भाई, मैं सबका, लेकिन मेरा कहना है कि जिनके पास पैसे नहीं कर्जा उठा रहे हैं कैसे करेंगे थेरेपी? माँ बाप से बड़ी कोई नहीं दे सकता। आप बच्चा सामने 2 मिनट और जरा बात करो जरा से। हाँ कुछ आप सबको कहना चाहोगे जो आपके जैसे बच्चे हैं? आप कैसे बच्चे हो? मैं अच्छा बच्चा हूँ, अच्छे कहना मानते हो? मानता हूँ, अच्छा, गाड़ी चला लेते हो? गाड़ी चला लेता हूँ, अच्छा, ट्रैक्टर चलाया था? ट्रैक्टर चला ये तो सेम रिपीट कर रहा है। ऐसे एक शब्द पूछो जिससे ये उल्टा कुछ और बोले, जिससे। आप कहाँ रहते हो अभी इस समय? आप कहाँ से आए हो? मैं अम्बाला सिटी से आया हूँ। बाला सिटी से आया हूँ। और आपके घर में कौन कौन है? मेरी दादी और मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरे ताऊ जी और मेरी ताई जी और मेरी बहन और आपका कोई खास फ्रेंड, उसका नाम? और मेरी दीदी है। फ्रेंड कोई है क्लास में? क्लास में मेरा फ्रेंड है ग्रामीण और यश और अच्छा ये सब नाम है उनके? हाँ जी, प्रमित, यश। अच्छा ये सब के नाम ले रहा है। और आप की कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। अच्छा यूकेजी में। इसकी पिछले जो तिमाही में जो कितने अंक आए हैं? 20 में से 19, 20 में से 20, 20 में से 18, 18 से नीचे नहीं आया। 18 दिन वही अपने वोवल्स वाले सारे 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड हिंदी के, ये सब लिख अभी ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ वीडियोस में। मैंने अभी समय के अभाव के कारण, और ये थोड़ा इसका डिवाइस का बैटरी भी लो है, तो ये सारी पर्ची तो मैंने दिखाई दी, आप पढ़ लेना जूम करके। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, या तो हमारे किसी चिकित्सालय में जाइए आप, या किसी और वैद्य भाई बहन जो इसको समझता हो उससे पूछ के इसकी प्रकृति को सूट करता है नहीं करता है थोड़ा बहुत। क्योंकि आपने 5 साल डॉक्टर की पढ़ाई थोड़ी की है जो आप सीधी गोलियां देंगे। हमने तो अपनी नींदें गवा दी। आपने डॉक्टर से पूछ के दिए ना। बस यही चीज असूल यही है। जैसे उन्होंने हाफ क्योंकि गवर्नमेंट भी क्यों फिर चिढ़ती है, और ये प्रशासनिक लोग भी क्यों चिढ़ते हैं? लोग हम जो अगर ऐसे बोलते हैं सीधे, वो सारे एक ही धुन में चल पड़ते हैं, फिर बहुतों को लॉस भी होता है, नुकसान भी होता है, और वहीं है वह नुकसान होता है। अब कल को मैं ऐसे ही सीधा बोल दूं यही दवाई सब में चलेगी, सारे खा जाएं, किसी के कोई गलत इफेक्ट आ जाए, फिर वो उल्टा प्रचार करे। काहे को पंगा लेना भाई? 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आ जाओ, बैठो, बातचीत करो। क्या है, कोई आपका कोई कितना लाखों करोड़ों लग गया क्या इस दवाई में? थोड़ा बहुत ही खर्च जो जेन्युइन है वही हुआ। फिर भी एक अंदाजा बता दो भाई, सच्ची सच्ची कितना रुपए में? महीने में 8 से 10 हजार रुपए था इसका। 8 से 10 हजार। हाँ लेकिन एक आप ये लगाओ 8 से 10 हजार रुपए 6 महीने लगा लो, हमने खिलाया। उसमें गोल्ड वाली आइटम्स थी, गोल्ड वाली और मोती वाली। मोती वाली और गोल्ड वाली आइटम्स थी। इसमें ऐसे ना समझना कि शायद मेरी जेब में जा रहा है ये, है ना? मैं वही कपड़े पहनता हूँ जो आप पहना। आपने वहाँ आश्रम से तो एक ही महीने की ली थी, बाकी बात तो हर से ली थी, अगुवाई थी। कीमत बराबर थी, कीमत में कोई फर्क। हमारे स्टोर्स
में हमारे क्लिनिक्स में मैंने खास कहा हुआ है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको 10% छूट दो, ताकि वो उसकी जेब पे थोड़ा असर कम पड़े और हमारे भी स्टोर्स चलते रहें। भाई खोला है, कोई चीज़ को बनाया है, वो व्यवस्थाएं करने में बाकी चाहिए। तो ये मेरा भाव है, मैंने खोल के रख दिया। बाकी आप सब समझदार हैं। और कुछ अंतिम एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे जो लोग उदास हैं, परेशान हैं? उदास, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। डिवोर्स की अब नॉर्मलिटी नहीं है, इस जस्ट माइंड का गेम है और कुछ नहीं है। हमने इसको बस उभारना है। चलो 60% ठीक हो गया, बच्चा सुंदर जवाब दे रहा है। अब आगे 40 का थोड़ा बहुत इसका देखेंगे, काफी समय के बाद ये आए हैं। जो भी इसका बनता हुआ उपचार होगा, जो इसके विधान होंगे आयुर्वेद में, वो इनको सुझाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, नमस्कारम।